हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि प्रभु के वचन में जाए कि मैं छोटी सी गवाही बताऊंगा जो परमेश्वर ने काम किया। एक बार मैं किसी भाई के पास गया तो उनके लिए मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको आशीष दे, पैसों की आशीष दे। इस तरह की मैंने प्रार्थना की। एक दिन उस भाई का मेरे पास फोन आया, पिछले हफ्ते की बात है। वो भाई बता रहे थे कि पास्टर जी, प्रभु ने उसके बाद मुझे एक जगह से 5,000 रुपये और एक जगह से मुझे इतने रुपए दिए हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उनके लिए चमत्कार होते हैं। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइव किसी को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ें और हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, ध्यान से सुनना, कि अंत के दिनों में प्यार क्या हो जाएगा? ठंडा। बोलो, क्या हो जाएगा? ठंडा। हाँ, प्यार को ठंडा होने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा प्यार क्या होता है मेरे प्रियो? ठंडा होता जाता है। लिखा अंत के दिन, हम अंत के दिन में रह रहे हैं। ठंडे होने का क्या मतलब है? वचन सुनना लोग बंद कर देंगे, चर्च आना लोग बंद कर देंगे। चलो चर्च बंद है वो अलग मैटर है, मगर परमेश्वर का वचन सुनना बंद कर देंगे, प्रभु का वचन कहीं से मिलेगा इतना सीरियस नहीं लेंगे। मेरे प्रियो, ठंडा, ध्यान से सुनिए, ठंडा पड़ता जाएगा प्यार। ऑनलाइन देखना बंद कर देंगे, प्रार्थना सभा में आना छोड़ देंगे। मेरे ऐसा होगा, वचन में लिखा है। पर जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो अपने प्यार को ठंडा होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। बाइबल में लिखा है, तो ठंडा मत हो और ना ही गुनगुना हो। हालेलुया। या तो परमेश्वर चाहता है या तो तुम क्या रहो, ठंडे रहो या गर्म रहो, या गुनगुने मत हो। वचन में लिखा गुनगुने मत होना। मेरे प्रिय, गुनगुना परमेश्वर पसंद नहीं करता। या तो ठंडे रहो या फिर गर्म रहो। तो क्या रहना है हमने? क्या रहना है? बोलो, गर्म रहना या ठंडे? ठंडा होता है जो बिल्कुल ठंडे ही पड़ा है, बर्फ डाली पड़ी है। और गर्म जो ज्यादा ही गर्म है, ज्यादा गर्म है। कई लोग ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उतना भी ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता हम गुनगुने ना रहे, या तो ठंडे या गर्म। पर बहुत ही ज्यादा गर्म होना भी गलत है और बहुत ही ज्यादा ठंडा होना भी गलत है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपसे, मेरी प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर आपसे आज बात करेंगे, मेरा विश्वास है। मेरे प्रियो, अपने प्यार को बनाए रखो, क्योंकि अंत का समय हो सकता है मेरे प्रचार करते करते यीशु आ जाए। अगर आप ठंडे हैं तो प्रभु आपको छोड़ के चला जाएगा, क्या करोगे? उसके बाद महाक्लेश शुरू होगा, शैतान आ जाएगा, क्या करेंगे आप फिर? आपका ठंडा प्यार आपको यहाँ छोड़ सकता है। मेरे प्रियो, अपने दिल को जांचा करो, तभी तो वचन में लिखा जागते और क्या करते रहो? जागने का मतलब ये नहीं कि सोना बंद कर दो। जागने का मतलब, अरे भाई, कहीं मैं ठंडा तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मेरी प्रार्थनाएं कम तो नहीं हो रही हैं, कहीं मेरा परमेश्वर के लिए प्यार ठंडा तो नहीं पड़ रहा है, कहीं मेरी ऑफरिंग कम तो नहीं हो रही है। हर चीज का मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका ध्यान रखें। कहीं मेरा बाइबल पढ़ना तो कम नहीं हो रहा है, कहीं मैं परमेश्वर को कम सीरियस तो नहीं ले रहा हूं। ऐसे इसको कहते हैं जागते ही रहना। अगर आप जागेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? कोई चीज आप में कमजोरी आ रही है तो वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी आ रही है, इसको दूर करें। परमेश्वर मैं ठंडा हो रहा हूं, उसको दूर करें, तो परमेश्वर उसको दूर करेंगे। अगर आप सो गए तो आप खो गए। बोलो, अगर आप सो गए तो खो गए। कहां पर? इस दुनिया में, नरक की आग में हम खो सकते हैं मेरे प्रियो। सो बच के रहना, बी केयरफुल। टाइम बहुत डेंजरस है, टाइम बहुत खतरनाक है, दिन बहुत बुरे हैं, सावधान। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा वचन के लिए।
और उसके बाद मेरी वाइफ के साथ हम प्रचार में जाएंगे। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी, यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप हम सबसे बातें करें मेरे प्रभु, तेरा आत्मा पिता हम सबसे बातें करें मेरे प्रभु, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरे प्रभु। आज के दिन पिता बंधन टूट जाए मेरे प्रभु, जब तेरा वचन खोले पिता हम सब लोग आशीष पाए मेरे प्रभु, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। सो हम तालियों के साथ मेरे प्रभु की दासी का स्वागत करेंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, वी वेलकम यू ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि मेरे परमेश्वर के प्रियो प्रभु की हजूरी में आनंद है। माय बिलव्ड, देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सचमुच मैं आपको एक वचन बोलना चाहती हूँ आपसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। Truly I want to tell you, it is written in the word of God, give thanks to God in everything. क्योंकि मसीह में प्रभु की यही इच्छा है। Because this is the will of God in Christ. हमने हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। We must give thanks to God always. घर में बैठकर धन्यवाद करना चाहिए, While sitting at the home, चर्च में बैठकर या अपनी पर्सनल प्रेयर में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। we must give thanks to God while sitting at church and while praying personal prayer. क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Because it's very important to give thanks to God. परमेश्वर कहते हैं जो मेरा धन्यवाद करता है वो मेरी महिमा करता है। God says, whosoever gives me thanks glorifies me. हालेलुया, Hallelujah. आइए वचन की ओर जाएंगे। Let's go to the word. पहले होली स्पिरिट का हम धन्यवाद करेंगे, वेलकम करेंगे। Let's welcome the Holy Spirit by clapping. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सचमुच उसके वचन खुलने से हमें प्रकाश मिलता है। We get light from His word. क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति है जो हमारे जीवन को अंधकार को छोड़कर हमें उजाला देती है। Because the word of God is light which gives us light and takes away the darkness. आइए परमेश्वर के वचन निकालेंगे हम। Let's open the word of God. हम निकालेंगे यशाया We shall open the book of Isaiah 43 43 एक से लेके 3 तक। from 1 to 3. Isaiah chapter 43 एक से verse लेके from 3 तक। 1 to 3. कोई भी जन पढ़ सकता है। Someone can read it. Isaiah 43 verse 1 to 3. Isaiah. इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबो सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूच और सबा को देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I will read in English. But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Sheba in your place. Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सचमुच इसमें मैं आज टॉपिक बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। Today topic is this: God is our Redeemer. परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला आज का टॉपिक है।
Today topic is this: God is our Redeemer. आज मैं आपको बताऊंगी परमेश्वर हम किन किन बातों से, परमेश्वर किन किन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देगा। Today I will tell from what things God will deliver us or redeem us. आइए हम वचन में देखेंगे। Let's see in the word. परमेश्वर इस वचन में कहते हैं, God says in this verse, परमेश्वर याकूब को बोल रहे हैं, God is saying to Jacob, हे इस्राएल, O Israel, तेरा रचने वाला one who had created you, हो रे याकूब, तेरा सिरजनहार यहोवा भी यूं कहता है, O Israel, who has created you, is saying like this. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में याकूब को कह रहे हैं कि मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूँ। God is saying to Jacob, I am your creator. जिसने परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र की वेल मच्छियों को और जीव जंतुओं को, हरे पेड़ पौधों को परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। God is saying to him that I have created the heavens and earth and all the whales, fish, all that are in the sea or in the earth. और मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। And God has made you and me in His image and His likeness. क्योंकि मेरे परमेश्वर के प्रियो हम मसीह का स्वरूप है। Because my beloved, we are the image of Christ. जैसे हम दिखते हैं परमेश्वर इसी प्रकार दिखते हैं। As God looks like, so we look like. और परमेश्वर बहुत ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल है। But God is very beautiful. क्योंकि उसके चेहरे में ग्लोरी है। Because there is glory on His face. क्योंकि उसके चेहरे की ग्लोरी हमारे जीवन को उजियाला देती है। And the glory of His face gives us light. सचमुच परमेश्वर इस वचन में याकूब को बोल रहे हैं कि मैं सृजनहार परमेश्वर हूँ। God is saying to Jacob, I am creator. तो प्रभु याकूब को बोल रहे हैं मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। God is saying to Israel, don't fear, for I have redeemed you. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। I have called you by name. जैसे परमेश्वर याकूब को बोल रहा है, आज परमेश्वर आपको बोल रहा है और फेसबुक लाइव को भी परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। As God is saying to Jacob, so He is saying to all who are sitting here and all who are watching us live, I have redeemed you. परमेश्वर कहता है मेरे बेटे तू डरना। God says, my son, don't fear. तेरा एक भी बाल बिंगा नहीं हो सकता। Your one hair cannot go down. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे बाल को गिने हुए हैं। Because I have numbered your hair. तो प्रभु बोल रहे हैं कि तू अपने दुश्मनों से भी ना डर। God says, don't fear your enemies. अपने लोगों से भी ना डर। Don't fear your people. इस संसार के लोगों से ना डर। Don't fear the people of this world. आने वाली घटनाओं से ना डर। Don't fear the things to come. प्रभु याकूब को ऐसा बोल रहे हैं। God is saying to Jacob like this. प्रभु कहता है मैं आज तुझे छुड़ा लिया है। God says, today I have redeemed you. मैंने तुझे नाम लेकर I बुलाया have है। called you by name. प्रभु कहते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर संभालती है वैसे मैं तुझे संभालूंगा। God says, as a mother takes care of a child in her bosom, in the same way I will take care of you. प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। God says, I will never forget you. मैंने अपने तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। I have inscribed your face on my palm. प्रभु इस वक्त हमें देख रहे हैं। God is watching us right now. इस समय हम प्रचार कर रहे हैं, प्रभु इस जगह में खड़े हैं और हमारे प्रचार को भी सुन रहे हैं। God is listening our preaching which we are doing here right now, standing next to us. परमेश्वर कहते तू मेरा ही है। God says, you are mine. तू मेरा है। You are mine. परमेश्वर कहता मैं तेरा हूँ। I am yours. तो अगले वचन में लिखा है, दूसरे वचन में, जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूंगा। In the next word it says like this, when you pass through the waters, I'll be with you. मेरे परमेश्वर की प्रिय जल क्या है? My beloved, what is water? मैं आपको जल के बारे में बताना चाहती हूँ। I want to tell you about water. जल परिस्थितियां हैं। The water represents the situations of our lives. समस्या है, It is problem. दुख है, It represents sorrow. निराशा है, It speaks of disappointments. तंगी है। It is privation, hardship. मैं किसी औरत को छुड़ा नहीं सकता अपने जीवन में।
it represents the habit which we are not able to give up. मेरे अंदर बहुत सारी कमी है We have so many weaknesses in us. प्रभु, उस कमी को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? Lord, how can I take away that weakness? मेरा जीवन सही नहीं है, My life is not right. मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, There are so many problems going on in my life. मेरे जीवन में तूफान चल रहा है। There is a storm going in my life. सचमुच मेरे परमेश्वर के प्रियो, ये जलबदक इसको दर्शाता, जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई इतनी सारी, वो आपके जीवन में है। तो परमेश्वर कहते हैं, यदि तू जल में होकर चले, मैं तेरे संग संग रहूंगा। अगर आप प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको कोई आपके दिल में कोई ठेस पहुंचा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, प्रभु कह रहा है मैं तेरे संग हूँ। So my beloved, this water represents the problems of our life. I have told you that we all go through problems. As we go through some problems, hardship, this is what represents this water. तेरी निराशा को आशा में मैं बदलूंगा। I am gonna turn your disappointment into hope. प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे दुख को सुखों में बदलने जा रहा हूँ। I am going to turn your sorrow into joy. मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा। I will do wonder in your life. मुझे पता तेरे जीवन में क्या कमी है। I know what lacks in your life. मैं तेरी कमी को दूर करूंगा। I will take away the lack in your life. प्रभु कहता, तू मेरी हजूरी में बैठ। God says, sit in my presence. मेरी हजूरी में अपने जीवन को मेरे सामने अर्पण कर दे। You can commit your life into my presence. अपने दिल की बातों को मेरे आगे बोल दे। Tell the things of your heart before me. प्रभु कहते, मैं तेरी बात को सुनूंगा। God says, I will listen you. इंसान मजाक कर सकता है, पर यीशु मसीह हमारा आदर कर सकता है। People can mock us, but Jesus will honor us. हालेलुया। Hallelujah. वचन समझ आ रहा है? Are you understanding the word? ऊपर से तो नहीं जा रहा, Is it going from over your head? सो तो नहीं रहे, Are you sleeping? जाग गए, Are you awakened? सचमुच हालेलुया बोलो। हालेलुया हालेलुया। If you are awake, you can say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगला वचन है, जब तू नदियों में होकर चले। When you go pass through rivers, नदियां क्या है? what are the rivers? नदियां कच्चा, Rivers represent debts, दुष्ट आत्माओं के बंधन में हम हैं, bonds of demons. पाप में हैं, They represent sin in our life, नशे में हैं, alcoholic, गरीबी में हैं, poverty. कष्टों में हैं, If we are in hardship, बीमारी में हैं, if we are in sickness, बहुत सारी शरीर की प्रॉब्लम्स में हैं, if we are going through so many problems, these things represent rivers. पर्सनल प्रॉब्लम में हम गुजर रहे हैं, If we are going through personal problems, तो परमेश्वर बोल रहा है, बेटा इस बीमारी को मैं दूर करूंगा। then God is saying, my son, I will take away this sickness. परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आदि में भी परमेश्वर हूँ और तूफान के बीच में रहने वाला परमेश्वर हूँ। God says, I am a God who lives in hurricane, who lives in hurricane and cyclone. तो प्रभु इस वचन में कहते हैं कि जो नदियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रगल है, ये तुम्हें डुबो नहीं सकेगी। God says, all the problems, all the rivers will not be able to drown you. बीमारी तुझे डुबा ना सकेगी, Sickness will not be able to drown you. गरीबी तुझे डुबा ना सकेगी, Poverty will not drown you. कर्ज तुझे डुबा नहीं सकेगा, Debts will not be able to drown you. जो तेरा काम रुका हुआ है वो काम तुझे डुबा नहीं सकेगा। Your halted work will not be able to drown you. परमेश्वर कहता है, मैं सब चीजों को रिस्टोर करने वाला हूँ। God says, I am about to restore all things. परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दुगना लौटाने वाला परमेश्वर हूँ। I am the God who gives you double. परमेश्वर कहता है, शैतान ने तुम्हारी चीज को चोरी किया है, उसे मैं फिर दोबारा तुम्हारे जीवन में दूंगा। God says, if devil has stolen anything from you, I will give double for that. क्योंकि शैतान चोर है। Because devil is a thief. यीशु मसीह हमें शैतान के हाथ से बचा सकता है। Jesus can save us from the hand of Satan. तो अगले वचन में लिखा है, जब तू आग में चले तो वो आग की लो तुझे जला ना सकेगी।
And it is written in the next verse, when you go through the fire, fire will not burn you. हम थर्ड डिवीजन में आगे We have come in the third part. कि आग क्या है? What is fire? आग क्या है? What is fire? आग परीक्षा। Fire speaks of temptation. गरीबी, It speaks of poverty. बहुत सारी प्रॉब्लम्स, It speaks of many problems. पाप, It speaks of sin. क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। Because it is written, the basis of sin is death, कलेश, tribulation. रिश्ते टूट चुके हैं, Relations are broken. घर बिल्कुल टूट चुका है, The home is broken, house is broken. कोई मेरी सुनता नहीं, No one listens me. मैं अकेला हूँ, I am alone. मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, My parents have left me. मेरी बहन मुझे पूछती नहीं, My sisters don't notice me. सिर्फ मेरा प्रभु मुझे पूछता है। Only my God notices me. मैं आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहती हूँ। I want to give you an example. हम देखते हैं बच्चों की जब परीक्षा होती है, 5th क्लास और 10th क्लास के बच्चों की फाइनल परीक्षा होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, भाई आज कौन सा पेपर आएगा, इस पेपर की हम तैयारी करेंगे। It's like the child who go through exam. When they face the exam of 6th or 5th standard, then they begin to think what will be the exam, which exam will come. तो मैडम ने बोल दिया आज मैथ का पेपर है, So ma'am says this is the math exam today. तो उसमें सब कौन से आएंगे वो हमें पता नहीं। मैडम ने हमें सब कुछ समझा दिया, कहते बेटा इसको आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है। So the madam tells us you have to give exam, but we don't know what will come in the exam, which sums will come in the exam. हालेलुया। Hallelujah. बच्चे पूरे मन से पूरी तैयारी के साथ मैथ की एग्जाम की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। So the children prepare for the mathematics exam. कई बच्चे तो फर्स्ट आ सकते हैं, पास आ जाते हैं। Some children come first, but some children don't stand first. कई तो असफल हो जाते हैं। But some fail. पर यीशु मसीह हमारी परीक्षा को असफल नहीं करेगा, सफल करेगा। But Jesus will pass us. He will not fail us. पर मैंने संसार की बात के बारे में बताया था। I told you about the world. चलो कोई बात नहीं, आगे जाएंगे। तो प्रभु इसमें आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, So God is talking about spiritual exam. तो शैतान उसके सामने क्या कह रहा था, प्रभु यीशु के सामने, कि तेरी परीक्षा होगी। So when Jesus was going through temptation, the devil was saying to Jesus, you will be tempted. शैतान ने बोला इस पत्थर को गहरे रोटियां बन जाए। The devil was saying to Jesus, say to this stone to turn to bread. पर यीशु ने अपने मुंह से वचन को बोला। But Jesus spoke the word. वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। It is written in the word of God that man shall not live only by bread but through the word which comes out of God's mouth. शैतान का प्लानिंग जो योजना थी वो खत्म हो गई। Then the plan of enemy was over. पर यीशु मसीह ने परीक्षा में परमेश्वर ने जीत पाई है। But Jesus has found the victory in the temptation. आज जो आप परीक्षा में गुजर रहे हो, आग क्या है, परीक्षा को दर्शाती है। अगर आप परीक्षा में हो, परमेश्वर आपको जीत देगा। The fire represents the temptation. If you are going through temptation trials, God will give you victory in that trial. जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो परीक्षा में है, आने वाले समय में जो परीक्षा होगी उनको परमेश्वर उन्हें जीत देने वाला है। The children who are going through exam, God is about to give them victory. God is about to pass them. जब आपका इंटरव्यू होता है, When you are interviewed, वो भी परीक्षा है। that is like a temptation or trial. तो हम ऐसे कहते हैं कि हम अपने प्रिंसिपल से क्या बोलेंगे। When we are interviewed, we start thinking what will answer them. तो हम परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बोल सकते हैं। If God is with us, we can speak. पूरे गट्स के साथ। We can speak with all the guts. क्योंकि यीशु मसीह हमारी परीक्षा में भी हमारे साथ रहता है। Because Jesus
is with us in our temptation, in trials. तो वो परीक्षा की आँच आपको जला नहीं सकेगी। So I want to tell you that fire of that temptation will not be able to burn you. जब शद्रक मेशक अबदेनगो को बलदी अग्नि विच पाता सी, When Shadrach, Meshach, Abednego were put in the burning fire, प्रभु के 3 सेवक थे, उसको आग में डाल दिया था। there were 3 servants of God. They were put in the fire. तो तीनों सेवक को डाल दिया था, पर उसके बीच में यहोवा परमेश्वर थे, But God was in the midst of fire with them. क्योंकि यहोवा परमेश्वर उस आग में उतर आए थे। God came down in that fire. तो वो जो प्रभु के सेवक थे, उनका बाल भी न जला, ना उनके कपड़े जले, वो हंसते हंसते बाहर आ गए। Those disciples came out laughing. Their hair were not burnt. Their clothes were not burnt at all. यदि आपकी परीक्षा होगी तो उस परीक्षा में यीशु मसीह आपके साथ खड़ेंगे, If you are tempted, God will be with you in that temptation. क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। Because Jesus is with you. मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, आप डरो ना। My children, my beloved, don't fear. परीक्षा आती है तो परीक्षा में हमें खड़े रहना है। If temptation comes, if trial comes, we have to stand in that trial. हमें डरना नहीं, We don't have to fear. क्योंकि उस परीक्षा में यीशु मसीह है। Because Jesus is in that temptation. तो प्रभु कहते हैं, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ना कभी त्यागूंगा। God says, I will never forget you and I will never leave you. प्रभु आपसे वादा कर रहा है, God is promising you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। God says, I will never forsake you and never leave you. परमेश्वर कहता है, मैं अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर तुझे ब्लेस करने वाला हूं। God says, I will stretch out my mighty hand and bless you. तो अगले वचन में लिखा है, It's written in the next verse. क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, Because I am the Jehovah who is your God. क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। I am your Redeemer God. मैं बीमारियों से, I will redeem you from sickness, गरीबियों से, poverty, दुष्ट आत्माओं से, from the demons, बंधन से, from the bonds, पाप से, from sin, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से। from so many such problems. I will redeem you. आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, उससे भी मैं आपको छुड़ा दूंगा, If you are going through struggle, I will redeem you from struggles. क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए दिलों को चंगा करने वाला है। Because God is the God who heals the broken heart. जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, परमेश्वर आज जोड़ने वाला है, All the relations which are broken, God is going to join it together. क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। Because God loves you so much. आप ऐसा ना समझो कि प्रभु मेरी सुनता नहीं, Don't think that God does not hear you. क्योंकि प्रभु आपके नजदीक है, God is near you. क्योंकि वो आपकी बातों को समझता है, He understands you. क्योंकि आप परमेश्वर के आगे अपने दिल की बातों को खोल नहीं सकते। Because you can open your heart before God. इंसान के सामने तो अपनी बातों को बहुत शेयर करते हो। We share the things, we share our things to with men. इंसान तो कहेगा हाँ, फिर अगली बार वो इंसान जाके आपकी बातों को सभी लोगों के सामने पहुंचा देगा। If we share our things with human beings, then they will go and tell some others. But if we share the God will not tell anyone. क्योंकि इंसान मजाक उड़ाता है, Because human mocks us. इंसान किसी का साथी नहीं हो सकता, Human cannot be a good companion with anyone. क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन का साथी है। Because Jesus is companion of your life. वो आपकी बातों को समझेगा। He will understand your feelings. एक बार आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाइए। Once you sit in the presence of God, प्रभु की हजूरी में जितना आपकी आंखों में आंसू आता है, आने दो, आने दो। if you sit in the presence of God, once you sit in the presence of God, if you feel like crying, weeping, you can weep freely in the presence of God. क्योंकि यीशु मसीह आपसे बात करेगा, Because Jesus will talk to you. आपकी मन की भावनाओं को परमेश्वर समझेगा। God will understand the emotions of your heart. सचमुच Really. अपने जीवन की बातों को, या आप किसी की अपने जीवन में क्या चल रहा है, वो परमेश्वर के आगे बोल दीजिए। You must talk to God about the things which you are going through. प्रभु कहते हैं, बेटा मेरे सामने अपनी बातों को शेयर कर, God is saying you can tell your heart. क्योंकि मैं तेरी बातों को समझूंगा। Because I will understand your heart. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में जब हम अपने जीवन की बातों को बोल देंगे तो प्रभु हमें प्यार करेगा।
When we speak the things of our life in the presence of God, then God will love us. क्योंकि वो आपके मारने फिरने का हिसाब रखता है, Because God knows your roaming, your wandering to and fro. क्योंकि जितने आप आंसू परमेश्वर की उपस्थिति में बहाओगे, वो आंसू परमेश्वर अपनी कुप्पी में संभाले रहेगा। God will keep your tears in His funnel. As many as tears you will pour out before Him. परमेश्वर कहते हैं, एक आंसू मेरे सामने बहुमूल्य है। God says, these tears are very valuable for me. इस आंसू को मैं अपनी कुप्पी में संभालूंगा, God says, I will keep them in my funnel. क्योंकि मैं तेरी माँ से भी बढ़कर मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। Because I love you more than your mother. पर माँ तो भूल जाएगी, Bible says, mother can forget us, पर हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं भूलेगा। but our heavenly Father will never forget वो us. सारे संसार को परमेश्वर जानता है, God knows the whole world. वो आपको भी जानता है, He knows you. तो वो आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है। He is your Savior God. और तो अगले वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ। God says, I am your Redeemer. जैसे जो मिस्र की गुलामी में इस्राएली लोग गुलाम थे, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। God delivered the people when they were slave in the Egypt. आज आप किस चीज की गुलामी में हो, वो परमेश्वर के आगे आप बोलिए। If you are slave to anything, you can tell God and He'll be delivering you. मैं देख रही हूँ परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करता है, I am seeing the word of God is working in you. आपके अंदर कुछ हो रहा है, Something is happening in you. आपके अंदर कपकपी आ रही है, You are trembling. आपको ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई आ गया है, You are feeling, someone is feeling that something has come inside of me. क्योंकि परमेश्वर आपकी फीलिंग को समझता है। Because God understands your feeling. परमेश्वर आपके मन को समझता है, God understands your heart. क्योंकि वो मनों का जांचने वाला है। Because He is the God who searches the heart. परमेश्वर कहता है, मैं तेरे मन के करीब हूँ। God says, I am close to your heart. तो अगले वचन में लिखा है, चौथा वचन हम देखेंगे, प्रभु कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठ ठहरा है। In the 4th verse, God says, you are precious in my sight. परमेश्वर कहते, तू मेरी आंखों के सामने प्रतिष्ठ है, बहुमूल्य है। God says, you are precious in my sight. परमेश्वर आज रज्जी को कह रहे हैं, और जितने जन बैठे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। God is saying to everyone, you are precious in my sight. और परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, बेटा बेटी आरती, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। God is saying to Aarti, you are beloved in my sight. You are precious in my sight. प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। God says, I love you so much. तेरी बहन को मैं छुटकारा दूंगा, I'm gonna heal your sister. तेरी बहन को मैं चंगा करूंगा। I'm gonna heal your sister. क्योंकि अगला वचन हम देखेंगे, 5वां वचन। We shall read 5 verse. Fear not, for I am with you. I will bring you descendants from the east and gather you from the west. तो इस 5वें वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। It's written in the 5th verse. God says, I am with you. Don't fear. परमेश्वर बोल रहे, बेटी सुनीता, तू डरना, मैं तेरे साथ हूँ। God says, daughter Sunita, don't fear. I am with you. परमेश्वर कहते, तू अपने आप को अकेला मत समझ। Don't consider yourself as alone. प्रभु कहते हैं, बेटी कोमल, मैं तेरे साथ हूँ। God says, daughter Komal, I am with you. बेटी लक्ष्मी को प्रभु बोल रहे, मैं तेरे साथ हूँ। God is saying to sister Lakshmi, I am with you. प्रभु कहते हैं, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। I will build up your house. परमेश्वर कह रहे, तू जल्दी अपने घर जाएगी। God prophecy. हाँ, Hallelujah. परमेश्वर कह रहे, तेरा पति तेरे पास आएगा। God says you will go very soon to your house. Your husband is about to come to you very soon. परमेश्वर कह रहे, मैं तेरे पति के जीवन को बदलूंगा। God says, I am gonna change the life of your husband. पर आपने प्रार्थना करनी है But you have to pray to God अपने पति के लिए, for your husband प्रभु के आगे। before God. हालेलुया। Hallelujah. तो प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। So God says, I love you so much. अगली वचन हम देखेंगे, यशाया 41 का उसका 10 वचन। We shall open Isaiah 41 and verse 10. मैं पढ़ता हूँ। 10 पढ़ेंगे। I will read. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you.
will uphold you with my righteous right hand. हिंदी में हम वचन देखेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन में कह रहे हैं मत डर कि मैं तेरे साथ हूँ। God is saying in this verse, don't fear, I am with you. परमेश्वर, मैं जब यशायाह की पुस्तक में आपको बताया तो उसमें भी ऐसा लिखा मत डर। I told you, as I told you in the book of Isaiah chapter 43, God says don't fear, so it is written here, don't fear. तो प्रभु 41 के 10 वचन में भी इसी प्रकार प्रभु बोल रहे हैं। So God is saying in chapter 41 verse 10, don't fear. प्रभु कहते हैं मत डर, God says don't fear, मत डर, don't fear, मैं तेरे साथ हूँ। I am with you. परमेश्वर कहते हैं इधर उधर मत ताक, Don't look here there, दुनिया की बातों को ना देख, don't see the things of the world, इधर के लोगों को ना देख। don't see the people of here. परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन को देख। God says see my word, look at my word. परमेश्वर कहते हैं मेरे आगे प्रार्थना कर, God says pray before me, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, because I am your God. मैं तुझे चंगा करूंगा। I will heal you. बेटी रमन को बोल रहा है परमेश्वर मैं तुझे चंगा करूंगा। God says to Raman, I will heal you. बेटी तेरे अंदर डर है, You have fear in your डर है, heart. तो प्रभु कहते हैं मैं तेरे डर को निकालने जा रहा हूँ। God says I am about to take away your fear. प्रभु कहते हैं बेटी तू वचन पर, God says read the word. मुझे पता तेरा मन टूट चुका है, I know your heart is क्योंकि broken. प्रभु कहते हैं मैं तेरे टूटे मनों को चंगा करूंगा। God says I will heal your broken heart. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। It's written in the book of Psalm. Broken heart is a sacrifice to the Lord. क्योंकि परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मनों को बेकार नहीं समझता। God does not despise the broken heart and contrite spirit. आज परमेश्वर आपके टूटे मन को चंगा करेगा। Today God will heal your broken heart. प्रभु की हजूरी में बैठिए तो ऑलरेडी आपका मन बिल्कुल चंगा हो जाएगा। If you are sitting in the presence of God, your heart will be healed completely. प्रभु आपको मजबूत बनाएगा, God will make you strong. प्रभु आपके जीवन को मजबूत बनाएगा, God will make your life strong. परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत God बनाएगा, will make your faith strong. आपका पूरा परिवार मसीह की सेवा करेगा। All your family will be serving the Lord Jesus Christ. पहला स्थान यीशु मसीह को दीजिए Give first place to the Lord और दूसरा स्थान अपने कामों को दीजिए, and give second place to your works, क्योंकि पहला स्थान सबसे उत्तम है। because first place is very excellent. क्योंकि प्रभु की हजूरी में परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा। God will teach you good things in His presence. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, God will help you क्योंकि वो आपका हेल्पर है। because God is your helper. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, God will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। God will help you. किन बातों में परमेश्वर सहायता करेगा? In which things God will help you? अगर आपके पास से बोलो कि परमेश्वर मेरे पास पैसों की कमी है, तो आप परमेश्वर से बोल सकते हो। You can say to God, if you lack money, you can say to God. प्रभु ये कहते हैं, प्रभु की शर्त ये है कि पहला जो मेरा हिस्सा है, मेरा जो ऑफरिंग का दशमांश बनता है, वो मुझे चढ़ाना चाहिए। God says you must give tithe to me क्योंकि मेरा हिस्सा सबसे पहले है। because my part belongs to me first of all. जब तू अपना हिस्सा मुझे देगा, उसमें मैं मल्टीप्लाई ब्लेसिंग को देने वाला हूँ। If you give your tithes and offering, I am about to multiply you. अगर आप बीमार हो If you are sick, तो वो आपकी सहायता करेगा। God will help you. आपके घर के लोग तुझे पूछते नहीं, If your house does not notice you, प्रभु आपको पूछेगा। God will notice you. आपका काम नहीं बनना, If your work is not prospering, प्रभु किसी को भेजेगा, God will send someone to prosper your work. उससे प्रभु आपकी हेल्प कराएगा, God will make him help you. वो आपकी सहायता करेगा। The person who will come will help you. सचमुच मेरे परमेश्वर के प्रियो, आज परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Indeed, my beloved, today God will help you. परमेश्वर इस अगले वचन में लिखे है, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। God says in the next verse, I will uphold you with my righteous right hand. परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको संभालेगा। God will uphold you with his righteous right hand. परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपको
गले लगाएगा, God will stretch out his hand and hug you, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में सामर्थ है। because there is power in his right hand. वो सामर्थ सबके ऊपर उतरने वाली है। That power is about to come upon everyone. जो सो गए हैं वो हालेलुया बोलो, Who are sleeping say hallelujah. हालेलुया बोलो। सोने वाले, सोने वाले hallelujah बोलो. All who are sleeping say hallelujah. जागने वाले हालेलुया। If anyone is awake say hallelujah. हाँ, वचन को सुन रहे हैं। Ah, you are listening the word of God. तो अगले वचन में लिखा, समझ आ रहा है वचन? Are you able to understand? तो अगला वचन देखेंगे, तो अगला वचन देखेंगे 13 वचन। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। We shall 14 हाँ, 13 वचन। and we shall see 13 verse of chapter 41. For I the Lord your God will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. हालेलुया। अगर कोई रात को डरता है तो मुझे पता कौन कौन डरता है रात को। If anyone fears at night, I know who fears at night. रात को सपने भी आते डरावने, I know you have nightmares. तो प्रभु कहता है मत डर। Then God says, don't fear of nightmares. जब आपको डर लगता है तो उस समय प्रार्थना करो, If you are fearing, then you should pray. उस समय प्रभु को पुकारो, Call upon the Lord at that time when you fear. प्रभु आपके सामने आ जाएंगे, God will be before you, क्योंकि अब वो आपके डर को दूर करेगा। and He will take away your fear. प्रभु कहता है दुष्ट आत्माओं से ना डरो। God says, don't fear the evil spirits. परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। God says, I am with you. मैं आपको ये वचन कहना चाहती हूँ, यशायाह के 41 वचन में भी बोला परमेश्वर, 43 वचन में बोला मत डर, 41 में 2 बार बोला परमेश्वर ने, बोला कि नहीं बोला मत डर मत डर। I want to tell you, God is saying twice, many times, don't fear, don't fear. Even in the 43 chapter, now God is saying in the 41 chapter, don't fear, don't fear. परमेश्वर 3 बार बोल रहे हैं मत डर मत डर मत डर। God is saying 3 times, don't fear, don't fear, don't fear. मुझे पता आप डरोगे नहीं। I know from now on you will not fear. आज परमेश्वर का वचन आपके अंदर चला गया है, Because today the word of God has gone in you. क्योंकि परमेश्वर का वचन फैलना चाहिए। Because the word of God must spread. जब तक प्रभु ना आए तो वचन प्रचार करते रहो। Keep preaching the word of God until God comes, as long as He comes. क्योंकि वचन हमारे जीवन के लिए बहुत विशेष है। Because the word of God is very important for our life. हमने ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ना है, We must have to read the word of God more and more. क्योंकि परमेश्वर ही हमें अपनी असीम कृपा से भरेगा। Because God will fill us with His infinite mercy. परमेश्वर हमें शांति देगा। God will give us peace. Next verse. हालेलुया। Hallelujah. अगले वचन में हम देखेंगे 40. 40 वचन में, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, 7वां वचन देखेंगे 43 का 7, 43 का 7 हर एक जो मेरा कहलाता है। Every Isaiah 43 verse 7. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. हालेलुया। और 43 के 7 वचन में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. वचन किस किस को समझ आ रहा है? Who is understanding the word? वचन अंदर जा रहा है, Is the word going inside? वचन अंदर कुछ कर रहा है। Is the word doing something inside of you? आपकी आत्मा को भोजन मिल रहा है, Is your spirit getting food? क्योंकि आत्मा का भोजन है वचन। Because it is the bread for the spirit. प्रभु कहते हैं इस वचन में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, God says in this verse, क्योंकि प्रभु ने अब आपको अपने स्वरूप में बनाया है। God says to everyone in this world, because He has made you in His image. परमेश्वर ने स्वरूप में क्यों आपको बनाया है? Why God has made you in His image? क्योंकि वो परमेश्वर कहते हैं तू मेरी महिमा करेगा, इसलिए मैंने आपको अपने स्वरूप
बनाया है। God says, you will glorify me. This is why I have made you in my image. क्योंकि परमेश्वर इंसान के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहता है। Because God wants to take glory from man, human beings. क्योंकि परमेश्वर की महिमा बहुत जरूरी है। Because the glory of God is very important. क्योंकि प्रभु ने आपको रचा है। Because God has made you. आप परमेश्वर के लिए विशेष हो। You are very precious for God, valuable for God. तो अगले वचन में लिखा है 13 वचन में 43 का 13 verse. Indeed, before the day was, I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will traverse it? परमेश्वर इस वचन में कह रहे हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? God is saying, I am God and I am God in the future. If I want to work, who will be able to stop me in this verse? God is saying. परमेश्वर बोले मैं ही परमेश्वर हूँ। God says, I am only God. कोई और परमेश्वर नहीं है। There is a none God like me. क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। Because Jesus Christ is living God. तो प्रभु कहते हैं भविष्य में भी वर्तमान में भी मैं ही परमेश्वर हूँ। God says, I am God in the future as well. प्रभु कहते हैं मैं तेरे फ्यूचर को बनाऊंगा। God says, I will make your future. परमेश्वर कहते हैं मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। God says, no one will be able to deliver you from my hand. इस जगह में जितने जन कहते हैं या फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो परमेश्वर के हाथ के नीचे है। All who are watching us live and all who are sitting here, they all are under the hand of God. वो परमेश्वर की छाया में है। They are under the shadow of God. वो परमेश्वर की प्रेजेंस में है। They are in the presence of God. तो परमेश्वर कहता है मेरे हाथ से कोई तुझे छुड़ा नहीं सकेगा। God says, none will be able to deliver from my hand. शैतान भी नहीं छुड़ा सकेगा। Even the devil cannot deliver. उसकी अंधकार की शक्तियां भी नहीं छुड़ा सकेगी। Even the demons, the power of darkness cannot deliver. इंसान भी छुड़ा नहीं सकेगा। No human being can deliver from my hand. क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो परमेश्वर कहते हैं। Because God says, you are my children. प्रभु कहते हैं जब मैं काम करना चाहूँ परमेश्वर कहते हैं मैं अपना खुद का काम करना चाहूँ God says, when I want to work, तब कौन मुझे रोक नहीं सकेगा। then no one will be able to stop me. अगर परमेश्वर ने क्या बारिश हो जाए तो बारिश होएगी। If God says there will be rain, definitely there will be rain. जो परमेश्वर ने बोला धूप हो जाए तो धूप हो जाए। If God says there will be sunlight, definitely there will be sunlight. जो परमेश्वर बोला अंधेरा हो जाए तो अंधेरा हो If जाए। God says there will be darkness, there will be darkness definitely. क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। Because this is the work of God. क्योंकि वो समय और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। Because He is the God who changes times and seasons. वो आपकी लाइफ को भी बदल सकेगा। He is gonna change your life. आपको पूरा बदल देगा। He is gonna change you completely. टोटल बदल देगा। He will change you totally. सचमुच प्रभु कहता है मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। God says, if I want to work, who will be able to stop me? अगर परमेश्वर ने आपको बोल दे कि यहाँ पर खड़े होकर आपने गीत गाना है तो गीत गाना ही गाना है। If God is saying to you, you have to sing by standing here, then you have to sing for the Lord. क्योंकि परमेश्वर ने आपको काम दिया है। Because God has given you a work. अगर परमेश्वर ने बोला इस चर्च की सफाई करनी है पोछा लाना तो करना ही करना है। If God says to you, you have to mop this church, then you have to mop this ये church. भी काम है। It's the work. हर जो आप यहाँ पर सारा काम करते हुए परमेश्वर कह रहे हैं कि बेटा काम कर। If you work in your house, if you work in your house, in the same way God says you must work in the church. जो चर्च की जिम्मेवारियां हैं उसे भी परमेश्वर कहता पूरा करना है। God says you have to fulfill all the responsibilities of church. आपने गीत वचन भी गाने हैं, प्रार्थना भी करनी है, वचन भी पढ़ना है, ये भी काम है। You have to read the word of God and you have to listen the word of God. This is also work. परमेश्वर कहता तो यदि मैं आपको काम भी देना चाहूँ तब मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। God says, if I want to give you work, no one will be able to stop me. क्योंकि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ। Because God says, I am only a God. प्रभु कहते मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ।
I am the Alpha and Omega. क्योंकि मैं आदि और अंत हूँ। I am the first and last. मैं पूरी सृष्टि को बनाने वाला सर्वशक्तिमान हूँ। I am the creator of whole world. क्योंकि परमेश्वर कहता मैं यदि काम करूँ तो मुझे कोई छुड़ा नहीं सकेगा। God says, if I work, no one will be able to deliver me. मेरे काम को कोई नहीं छुड़ा सकेगा। No one will be able to deliver you. दुष्ट भी नहीं छुड़ा सकेगा। Even not the devil. लोग भी नहीं छुड़ा सकेंगे। Even not the people. दुश्मन भी नहीं छुड़ा सकेंगे। Even enemies cannot deliver you. क्योंकि मैं काम करने में तत्पर हूँ, तैयार हूँ। Because I am ready to work. हालेलुया। Hallelujah. सचमुच मेरे परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको वचन में जो सिखाया आपने सबने सीखा। Have you all learned from the word which I taught you? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। God is talking to you through this verse. इस नए महीने जून का वचन है, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God is talking to you. This is the word for the month of June. परमेश्वर कहता है मैं जल्दी आपको छुटकारा दूंगा। God says, I'm gonna deliver you very soon. परमेश्वर कहता है लॉकडाउन खुलने जा रहा है। God says this lockdown is about to open. परमेश्वर कहता है मैं इस चर्च में फिर अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। God says, I will gather people again in this church. पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से लोग आएंगे। From east, west, north, south, people will come. जल्दी जल्दी आएंगे। People will come shortly. परमेश्वर कहता है मैं देख रहा हूँ ये महामारी खत्म हो गई है। God says, I am seeing this pandemic is over. ये महामारी जल्दी खत्म होने वाली है। This pandemic is about to be over very soon. परमेश्वर कहता है अब मेरा समय है। God says, it's my time now. शैतान का समय खत्म हो गया। The time of devil is over. यीशु का समय आ गया। The time of Jesus has come. शैतान कुछ समय के लिए हमें विपत्ति में, प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। Devil can put us in problem, into calamity for some time. कोरोना महामारी में डाल सकता है। In corona pandemic. सचमुच मेरे परमेश्वर के प्रयोग आज हम जीवित है, परमेश्वर की कृपा है जो आप लोग बैठे हुए हैं। Indeed, my beloved, it is the mercy of God if we are alive today. कितने लोग मर गए हैं? How many people are died? दिल्ली में कितने लोग मर गए हैं? So many people are died in Delhi. चंडीगढ़ में कितने लोग मर गए So हैं? many people died in Chandigarh. गुजरात में कितने लोग मर गए हैं? So many people died in Gujarat. तो परमेश्वर कहता है देखो तुमने मेरी महिमा की है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। But God says, you have honored me, so no calamity will come upon you. आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। Today God will redeem you. क्योंकि परमेश्वर का समय है। Because it's time for God. क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर जय पाई है। Because God has found victory over the devil. क्योंकि परमेश्वर ने शैतान का कुल्लन खाला तमाशा बनाया है। Because God has mocked the devil publicly. क्योंकि शैतान हमें डराने आता है। Satan comes to frighten us. हमें मारने नहीं आता, हमें डराने आता है। He comes to frighten us. He does not come to kill us. हमें चोट पहुंचाने आता है। He comes to hurt us. पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे शैतान के हाथ से छुड़ाऊंगा। But the Lord Jesus Christ is saying, I will deliver you from the hand of Satan. क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। Because Jesus Christ is the true God. तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। So the Lord will work in your life. यीशु मसीह के साथ आप सही जीवन जियो। Live right with Jesus Christ. कब जाने, क्या पता प्रभु कब आ जाएंगे। Who knows when the Lord will come? क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। Because the arrival of Jesus is very near. प्रभु को 1 घंटा 2 घंटा प्रभु की हजूरी में बैठेंगे। You must sit in the presence of God at least 1 or 2 hours. क्योंकि प्रभु की हजूरी में बहुत कुछ है। Because there is lot in the presence of God. प्रभु की हजूरी में प्रेम है। There is love in the presence of God. क्योंकि यीशु मसीह खुद ही प्रेम है। Because Jesus himself is love. यीशु की हजूरी में आनंद है। There is joy in the presence of Jesus. छुटकारा, Chutkara, deliverance, चंगाई, healing, डिलीवरेंस, छुटकारा। deliverance in the presence of God. हालेलुया। Hallelujah. थोड़ी वो हो जाती है ना, इंग्लिश बोल के मेरे आने ना मैं भी बोल रही हूँ। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. सचमुच
प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। किसने वचन के द्वारा आशीष पाई? May God bless you all through this verse who have been blessed through this word. फेसबुक लाइव वालों ने आशीष पाई वचन के द्वारा। आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। All who are watching us live, if you are blessed through this verse, you can read and you can comment. सब्सक्राइब कर सकते हो। You can subscribe our YouTube channel. सचमुच प्रभु आपको आशीष देने वाले May हैं। God bless you all. प्रभु आपको आजाद करने वाले हैं। May God deliver you all, free you all. एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मसीह में की हुई मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। I want to tell you, the work done in Christ is never vain. उस मेहनत का परमेश्वर आपको प्रतिफल देने वाला है। The work in Christ is not vain. Whatever you do in the Christ, God is going to reward you for that. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर आपको बहुत टाइप की आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। May God bless you all. Hallelujah. May God bless you all through this verse. We'll meet again. My wife said bye bye. Hallelujah. So मेरे प्रियो, हम देख रहे थे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हालेलुया। सो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हमने वचन में देखा। आज हमने क्या देखा वचन में? क्या बताएंगे? क्या देखा हमने वचन में? किसने क्या सीखा वचन में? हालेलुया। कोई बताएगा क्या सीखा वचन में? और परमेश्वर डर को बाहर निकालेंगे, परमेश्वर छुटकारा देंगे। और क्या करेंगे परमेश्वर? हाँ, हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान दो मेरे प्रियो, उनसे डरो मत। परमेश्वर कहते हैं अपने जीवन की समस्याओं से डरो मत। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम आती है, सिकनेस आती है, डिसीज आती है, पर परमेश्वर हमें माफ करने वाला। एक दिन मैंने बोला कि जो लोग परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, देखना उनके ना कुछ फूल जाएगा या फिर कुछ पथरी या ऐसे कुछ बन जाएगा। सो मैं माफ करता हूँ। किसी ने बोला, मेरे प्रियो, आज वही सेम चीज हो गई। वो कहते पास्टर प्रार्थना करो कुछ चली जाए अब ये चीज। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि प्रभु कुछ नहीं देख रहा, प्रभु अंधा है। नहीं, आपको अंधा लगता है। मैं दिखाऊंगा जो लोग प्रभु को बोलते हैं या पास्टर को बोलते हैं, कुछ दिन में उनका रिजल्ट दिखाऊंगा, देखना उनकी हालत कैसी होती है। आज लोग गरीब पता क्यों है? वो गरीब इसलिए क्योंकि पास्टर की बुराई करते हैं। वो गरीब इसलिए क्योंकि प्रभु की बुराई करते हैं। वो बीमार इसलिए क्योंकि प्रभु की बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, वचन में प्रभु अपने दास को पता क्या बोलता है? कहता तू ना मेरी आग की पुतली है। अपने दास को ना कहता तू मेरा तारा है, तारा, स्टार, यू आर माई स्टार। प्रकाशित वाक्यों में पढ़ेंगे, प्रभु अपने दास को तारा बोलता है। और प्रभु ये भी बोलता है, मेरे अभिषिक्तों को छूना मत। क्या होगा पास्टर अगर छू देंगे? छू लो मैं। हालेलुया। बाद में पता चलेगा क्या होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर फिर भी माफ करता है और हम भी माफ करते हैं। मैं माफ करता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उनको माफ करता हूं और परमेश्वर उनको हील करे, चंगा करे। जिन्होंने मेरे पिता के खिलाफ बोला है, यीशु के खिलाफ बोला है, उनको भी मैं माफ करता हूं। मेरा परमेश्वर उनको चंगा करे, उनको हील करे यीशु के नाम में। आमीन। मेरे प्रिय, आज हमने देखा परमेश्वर छुड़ाता है। परमेश्वर ने याकूब को छुड़ाया, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, प्रभु ने पौलुस को उसकी समस्याओं से छुड़ाया, प्रभु ने दाऊद को उसकी समस्याओं से छुड़ाया, परमेश्वर ने यूसुफ को जेल से छुड़ाया, परमेश्वर ने हम मसीहों को पाप से छुड़ाया अपना लहू देकर।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बीमारी से छुड़ाया, गरीबी से छुड़ाया, तंगी से छुड़ाया, नशे से छुड़ाया। जैसे मेरी वाइफ ने बताया कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता, अगर आप उसके आगे दीन हो जाए तो। और मैं आत्मा में देख रहा हूं, जैसे मेरी वाइफ बोल रही, सचमुच मैंने ऐसा महसूस किया हमारी चर्च लगने लगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने आत्मा में देखा हमारी चर्च लगने लगी। तो सॉरी, आज मैं माफ करना, थोड़ा मैं बोल बोल के पानी नहीं पिया, मैं थक गया था। हालेलुया। कभी ट्रांसलेशन करते हो ज्यादा एनर्जी लगती है, दिमाग को ज्यादा करना पड़ता है। अकेले बोले तो चलता है, जब ट्रांसलेशन करते थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगती है। प्लीज प्रे फॉर माई मासी। यस, आपकी मासी बेटा ठीक हो जाएंगी 1-2 दिन में। ग्लूकोज लगवा दो, ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। अगर आप शुरुआत से देखेंगे और अंत तक देखेंगे, फ्रॉम द जेनेसिस टू रेवलेशन, गॉड इज ऑलवेज रिडीमिंग हिज पीपल। मेरे प्रियो, वहां से लेके अब तक परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता आया है। आज परमेश्वर ने छुटकारे का वचन क्यों भेजा है? क्योंकि परमेश्वर में बोला भविष्यवाणी है, इंडिया को परमेश्वर कोरोना वायरस से छुड़ाने जा रहा है। विश्वास करो। मैंने बोला था तूफान आएगा, देखना बहुत मैंने बोला था रेत ही रेत भर जाएगी। फिरोजपुर में तूफान आया मेरे प्रियो, और कई जगह पर तूफान आया मेरे प्रियो, और रेत ही रेत भर गई। काफी नुकसान हुआ मेरे प्रियो। मैंने बोला था एक बॉलीवुड एक्टर पूरा होने वाला है, कुछ दिनों में भी पूरा हुआ एक बॉलीवुड एक्टर। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, कोरोना वायरस को परमेश्वर इस इंडिया से जड़ से खत्म करने जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर हमारी चर्चों को खोलने जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो रिश्ते टूट गए हैं वो फिर से जुड़ने वाले हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनका पति भाग गया है या आपको भगा दिया, वो आ रहा है भागता हुआ। रिसीव करो यीशु के नाम में अगर चाहिए तो। हालेलुया। एंजल प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, फाइनेंशियली आपको ब्लेस कर। एंजल मसीह फाइनेंशियली परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। आकाशथुरु बोले, थोड़ा मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा। आबा शथुरा बाला। आप एंजल मसीह आपको ना, मैं देख रहा हूं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, पर जो मुझे महसूस हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं देख रहा हूं कि आपको परमेश्वर फाइनेंशियली आपको रिडेम्पशन दे जा रहे हैं, आपके फाइनेंस को फ्री करने जा रहे हैं। आप फाइनेंस को पाएंगे, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। यदि मैं राइट हूं तो प्लीज आप लिख सकते हैं कमेंट पे। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। यस ब्रदर, आपको परमेश्वर डिलीवर करने रिडीम करने जा रहा है। मैं ब्रदर, मैं आपको देखता हूं, आपका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ध्यान से सुनना। ब्रो डेविड, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा लास्ट नाम है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कुछ आपकी समस्याओं में बहुत सारी टेंशन को देखा, और कुछ चीजों को आप बहुत ज्यादा कुछ चीजों से लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं पर जीत नहीं पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे, रिडीम नहीं कर पा रहे, अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके सिर के ऊपर आने वाली है, और आप फ्री होने वाले हो यीशु के नाम में। मैं आपको देखता हूं, बहुत सारी उलझनों में आपके दिमाग को देखता हूं, आप फ्री होने वाले हो यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। रिसीव करो, अपने हाथों को उठाकर अनॉइंटिंग रिसीव करो। Be delivered, be redeemed in the mighty name of Jesus. I pray for him, Lord. Redeem him, Lord, in the name of Jesus. Abba shathura ba, ikoluru ruba shathira balara. Amen. Henry. Abba shathura. Henry Paul. क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? हेनरी पॉल, हेनरी पॉल, कैन आई प्रोफेसाई फॉर यू? हेनरी पॉल, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं।
हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी मेरी सिस्टर नो माफ़ करो। यस, ऑलरेडी माफ़ कर, मैं नहीं माफ़ करता बहन, मैं किसी को माफ़ नहीं करता, मेरे प्रभु माफ़ करते हैं। आपकी बहन को प्रभु ने माफ़ कर दिया है, सो डोंट वेरी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। उनको ग्लूकोज लगवा दो। फिर से बोल रहा हूँ मैं गॉड ब्लेस हर। मैं क्या किसको बोल रहा था, किसी हेनरी पॉल को। हेनरी पॉल प्लीज़ आप कमेंट में करें, क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं? यदि चाहते हैं तो मैं आपके लिए करूंगा। मैंने देखा किसी के आपके घर में एस से नाम पड़ता है और परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहा है, और किसी का नाम पी से शुरू होता है, पी से शुरू होता है, और परमेश्वर उसको फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहे हैं। प्लीज़ आखा शुथुरु बोले, यदि ऐसा राइट है प्लीज़ आप कमेंट पे लिखें। आज हम ऑनलाइन प्रोफेसी करने वाले हैं। हेनरी पॉल, मैं देखा, हेनरी पॉल ध्यान से सुनिए, मैंने देखा किसी का नाम आपके घर में एस से शुरू होता है, क्या ये राइट है? यदि राइट है प्लीज आप कमेंट पे लिखें। और पी से मैंने किसी को देखा, पी से हेनरी पॉल, प्लीज आप, ये मुझे आपका राइट नाम नहीं लग रहा है, क्या ये आपका राइट नाम है? प्लीज बताएं, मैं देख रहा हूं हेनरी पॉल। मैं एस से किसी को देखता हूं आपकी फैमिली में, और पी से पूरा कमेंट करें ब्रदर, आप भाई हैं। राइट राइट, क्या नाम है बताइए, जल्दी लिख के बताएं प्लीज। आप नाम बता सकते हैं एस से किसका नाम पड़ता है? हेनरी पॉल प्लीज जल्दी जल्दी। मैंने देखा आपके घर में किसी को ना हेड में पता नहीं, आई थिंक टेंशन है या फिर हेडेक, ऐसे कुछ। हेनरी पॉल के लिए मैं आपकी फैमिली के ऊपर आ रहा हूं। अशुथ राबा लारा राबा शथु राबा, परमेश्वर किसी के सिर को डिलीवर करने जा रहा है आपके घर में। सनी हो, हालेलुया, ठीक है, वाह 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 वाह। हेनरी पॉल एस, अच्छा हेनरी पॉल, सनी कौन है? अच्छा हालेलुया, मेरा खुद का, अच्छा ओके 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 ओके, अच्छा ये आपका असली नाम नहीं है। राइट राइट राइट, सनी सनी सनी, राइट बोला, हालेलुया। हाँ वाह, डिप्रेशन है उसको। किसको डिप्रेशन है पता नहीं, मैं किसी का नाम पी से देखता हूं। हेनरी भाई जरा बोलेंगे पी से किसका नाम है? पी से आपके घर में पा से किसका नाम पड़ता है? अक्षय डेविड, ये दोनों के लिए आज प्रोफेसी है। डिप्रेशन है उसको, किसको भाई, किसको? नाम तो बताओ। एक दिन मैं आपके लिए कोई वचन ज्यादा नहीं प्रचार करने वाला, एक दिन मैं आपके लिए लाइव होने वाला हूं, और सच कहता हूं, एक एक नाम बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, और यहीं से मिरेकल मनी करूंगा। चलो अपने पर्स को उठाओ, अपने एटीएम को खोलो, आपके एटीएम में चमत्कार दिखाएंगे प्रभु बड़ी जल्दी। अपने जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहा है, अपने एटीएम को उठाओ। 1 महीने में आप बड़ी फाइनेंशियल ब्लेसिंग देखेंगे। 1 महीने, एंजल मसीह आप अपने घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग देखने जा रहे हैं वेरी सुन। अखो शुथुराबा लारा राबा शथुराबा, रिसीव फाइनेंशियल ब्लेसिंग इनटू देयर बैंक, इनटू देयर मनी, इनटू देयर बैंक लोड, इनटू देयर पर्स, इनटू देयर हाउस। Miracle money in Jesus' mighty name. Miracle money, miracle money, miracle money, miracle money in the name of Jesus. Be healed, be healed. I don't have ATM, I have बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट ले लो, कोई बात नहीं है, पैसे आने चाहिए जिसमें मर्जी आए। ऑफरिंग जरूर देना, ठीक है? दशमांश मेरा नहीं है, मेरे प्रभु का है, इस पे भेज देना। फोन कर, मैसेंजर पे बोलना, मैं आपको आशीष दिलवाता हूँ, आप प्रभु को आशीष देना। प्रभु आपको आशीष देता है, प्रभु को आप आशीष देना। चीटिंग नहीं करनी, चीटर मुझे पसंद नहीं है, और ना मेरे प्रभु को। हालेलुया। मेरे प्रभु, 1 महीने में आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है। 1 महीने में, जो यहां पर भी बैठे हैं, किसी का फाइनेंस 1 महीने में बढ़ने वाला है, किसी का डबल होने वाला है।
किसी का फाइनेंस बढ़ने वाला मेरे प्रियो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव करें। आपकी बॉडी में अगर बीमारी है जाती रहे यीशु के नाम में, आमीन। जिसका नाम पी से, कोई पिंकी को परमेश्वर आशीष दे रहा है, कोई परमिंदर को प्रभु आशीष दे रहा है, कोई परमजीत को प्रभु आशीष दे रहा है, कोई प्रियंका को परमेश्वर आशीष दे रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोई प्रीति को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मेरे प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। एल जिनका नाम एल से पड़ता है उनको इस हफ्ते आशीष मिलेगी। एल नाम वाले जो भी मुझे बाद में भी देखेंगे, एल नाम वालों को आशीष मिलने जा रही है। स्पेशली जो बहनें हैं उनको आशीष मिलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे मेरे प्रियो। यदि आप कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए देना चाहते हैं तो बाद में मुझे मैसेंजर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए, आप आशीष दे, बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ अपने यदि आपके दोस्त हैं प्लीज़ उनको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हम यूट्यूब पर लाइव हों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यीशु के नाम में मेरे प्रियो बहुत सारी प्रोफेसियाँ लाइव होंगी और लाइव छुटकारे होंगे। मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं अभी दिखाता दुष्ट आत्मा अमेरिका से निकलती हुई, यहीं से बोलता अब वहाँ प्रकट हो जाती अमेरिका में, मेरा परमेश्वर करने वाला मैं नहीं। यहीं से बोलता पाकिस्तान में दुष्ट आत्मा भाग रही होती। विश्वास करो मेरे पास सिस्टम नहीं है, पर मेरा प्रभु मुझे सिस्टम देने वाला है यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू।